वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। तो आज हम एक 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। इसकी जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से, लेंथ 13.5 इंच है, चेस्ट 40 इंच, जो वेस्ट है यानी कि कमर वो 35.5 इंच यानी कि 35.5 इंच है, जो शोल्डर है वो 15.5 इंच है, पीछे का गला बैक नेक 11 इंच, फ्रंट का नेक 7 इंच और जो टक्स पॉइंट है वो 10.5 इंच है। तो आप चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो लेंथ है 13.5 इंच, तो हमने यहाँ पर ले लिया है 14.5 इंच। शोल्डर उसका 15.5 इंच है, पर बैक का गला जो उनका है वो 11 इंच है। तो हम यहाँ पर 11 इंच के लिए हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच का शोल्डर और आर्म होल भी 6 इंच पर ही लेंगे। 40 इंच उनका चेस्ट है, तो हम यहाँ पर 40 का 4th पार्ट 10 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, 8.25 में 1 इंच, 9 में 1 इंच, एक लाइन कम 35.5 के लिए मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम यहाँ पर डार्ट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, इन दोनों लाइनों को हम ऐसे मिला देंगे। और ये जो आर्म होल का, ये जो हमारा जो शेप आर्म होल की जो हम निकालेंगे उसका हाफ करेंगे 2 इंच। चेस्ट बड़ा है तो हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे। अगर 36 तक रहा तो हम पाउन तक ही रखते हैं। अगर उससे ज्यादा बड़ा रहा तो हम 1 इंच का यहाँ पर अंदर मार्किंग करते हैं और इसकी गोलाई देकर 1/2 इंच पे कुछ इस तरीके से कटिंग करते हैं। गला गोल सिलना है, 2.5 हमारी ये है राउंडिंग। अब हम गले का बॉक्स बना लेंगे। गले का बॉक्स हमारा यहाँ बन गया है। 3.5 इंच पर हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फोर टक्स के लिए हमें पेपर कटिंग की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ नॉचेस लगा लेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम बैक पार्ट को लेंगे और उसे पूरा मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमेशा हुकाई के लिए थोड़ी सी हम जगह छोड़ देंगे। बाकी का जो सेम मार्क है वो सेम कर लेंगे। आधे इंच पर हम जो है यहाँ आर्म होल की ये करेंगे, राउंडिंग आर्म होल का मार्किंग करेंगे। गला 7 इंच है तो 7.5 इंच, आधा इंच हम मार्जिन छोड़ते हुए इसका बॉक्स बना लेंगे। 1 इंच पर हम ऐसे गोलाई दे देंगे। टक्स पॉइंट या ब्रेस्ट पॉइंट जो बोलते हैं वो 10.5 इंच है। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट 40 इंच है तो 40 का 4th जो होता है वो 4 इंच, इधर से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 1/4 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच। नीचे ब्रेसर पट्टी या फिर जो हम बोलते हैं योक पट्टी, उसके लिए भी 1.5 इंच लेंगे। यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट कर देंगे और ऊपर की साइड में हम उसे घुमा देंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट और यहाँ से भी 1.5 इंच
ये टक्स, तो ये हो गया हमारा 4 टक्स ब्लाउज, बट हमें 3 टक्स का ही बनाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऐसे नॉचेस लगा देंगे। हम हमेशा नॉचेस लगा देंगे क्योंकि हमें उससे पता चल जाएगा कि हमें सिलाई कहाँ करनी है, तो ये सिलते टाइम बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो बाद में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब ये है योक पट्टी, कोई इसे ब्रेसर पट्टी भी बोलता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आप इसे क्या बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट आ गया। हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और जो योक पट्टी है उसे हम यहाँ पर कुछ ऐसे रखेंगे। तो हमारे ये 3 पार्ट 80 सेंटीमीटर में आराम से निकल जाएंगे, प्लस जो उन्हें एल्बो तक जो स्लीव्स चाहिए, प्लस उसे 4-5 जो अभी न्यू डिजाइन चल रही है वो चून भी चाहिए, तो वो डिजाइन भी इसमें हम करने वाले हैं। मैं आपको एकदम परफेक्ट वाले माप नहीं बताऊंगी, मैं वही माप बताऊंगी जो यहाँ पर कस्टमर के रियल होंगे। हमेशा 36 की ही कटिंग हम देखते हैं कि होती है, बट कोई कोई कस्टमर 35 इंच का भी रहता है। कट टू कट 40 तो 40 नहीं रहता है, आधा इंच ऊपर भी होता है, आधा इंच नीचे भी होता है। का आर्म होल है, हम उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक गिन लेंगे। जो हमने नॉच लगाया था चेस्ट के 4th पार्ट का, तो ये 9.25 इंच आ रहा है, इसमें से आधा इंच माइनस करेंगे हमारे शोल्डर की मार्किंग का, तो ये हो जाता है 1.25। ऐसे जाके एक्स्ट्रा का हम यहाँ कट कर लेंगे। इसके फाइनल का भी कटिंग हमने स्लीव्स की फुल कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से 40 इंच ब्लाउज की कटिंग पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।